हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो पेशेंट इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर 2022 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सामाजिक विज्ञान का जो आकलन है उसका अपन कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। 25 अंक का आपके पूर्णांक है, तो 25 में से 25 अंक जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं पेशेंट। एक भी अंक आपका नहीं कटने देंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल 10 प्रश्न होते हैं आपके, 1 से लेकर 10 प्रश्नों का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। खंड ब जो होता है 10वां प्रश्न वो प्रोजेक्ट कार्य का, उसका सॉल्यूशन भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को आखिर एंड तक देखना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करना है। ठीक है, देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे कि शाहजहां के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बना। शाहजहां जो था उसके बाद दिल्ली का जो बादशाह कौन बना। प्रश्न में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखना। एक शब्द, एक वाक्य जो है, एक शब्द जो है वो आपको याद कर लेना है। उसमें जो आप मुगल शासक जितने भी थे उन सभी को याद कर पाओगे। उनका एक होता है सूत्र बाहु अज शाहो। ठीक है, बाहु अज साहो, ये आपको याद रखना है हमेशा, बाहु अज साहो। अब देखना इस शब्द से क्या क्या निकल के आएगा। ठीक है, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए। बाहु अज शाहो, ये आपको याद रखना है। देखो बा का मतलब तो है बाबर। ठीक है, कौन है? बाबर, मतलब पहला शासक था बाबर। फिर हु का मतलब है हुमायूं, मतलब बाबर का बेटा था हुमायूं। ठीक है, कौन था? हुमायूं। फिर ए का मतलब है आपका अकबर, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। ठीक है पेशेंट। फिर जे का मतलब आपका जहांगीर। ठीक है, मतलब उसका अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, आपने देखा भी होगा सीरियल में। ठीक है, फिर सा का मतलब है शाहजहां। ठीक है, जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां था। ठीक है, फिर शाहजहां के बाद में ओ आ गया। ओ का मतलब आपका औरंगजेब। ठीक है, क्या है? औरंगजेब, मतलब शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। ठीक है, तो देखो ये पूछा क्या है? शाहजहां के बाद, तो शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा आपका? बे वाला होगा। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं था लेकिन मैंने फिर भी जो आपकी जानकारी के लिए ये शब्द जो आपको बताया है, बाहु अज शाहो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी शासक आ गए। अगर क्वेश्चन में होता कि हुमायूं के बाद कौन बना तो आपका आंसर होता अकबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पेशेंट। देखो प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ की पहली दंगल गर्ल कौन थी। तो छत्तीसगढ़ की पहली दंगल गर्ल जो थी वो लीना यादव थी। ठीक है, यहाँ पे यद्दू लिखा है, यादव थी वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3 डुक्कन क्या है। ठीक है, ठुक्कन क्या है, तो ये एक क्या होता है? पक्षी होता है। ए वाला ऑप्शन राइट कर लीजिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं पेशेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे कि अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। अमेजन जो है वहाँ के जो वर्षावन है वहाँ में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो इसका आंसर नोट डाउन करना पेशेंट यहाँ पे। उत्तर 4 कि अमेजन के वर्षावन में ठुक्कन और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। ठुक्कन और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेना है। अगला देखना प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। पेशेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 5 है कि हमारा समाज जो है बढ़ते हुए लड़के तथा लड़कियों में कोई भेद नहीं करता, गलत है या सही है, ये अपने विचार से अपने को लिखना है। अब आप जो है अपने विचार से भी लिख सकते हैं प्रश्न, अगर आपकी नज़र में गलत है या फिर सही है, लेकिन इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि असत्य है। ठीक है, ये क्या है? गलत बात है, असत्य है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़के एवं लड़कियों में स्पष्ट भेद करता है, यह बहुत ही कम आयु से शुरू हो जाता है, बहुत ही कम आयु से शुरू हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। प्राय लड़कों को कार एवं लड़कियों को क्या दी जाती है? गुड़िया दी जाती है। ठीक है, तो मतलब कुछ हद तक जो है अभी भी जो है समाज लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव करता है। ठीक है, जैसे लड़कियों को खिलौनों में क्या दिया जाए? उन्हें रसोइयों के सामान लाते हैं, जबकि हमें लड़कों को क्या ला के देते हैं? कार ला के देते हैं। ठीक है, बंदूकें, गन वगैरह। ठीक है, तो ये तरीके से मतलब खिलौनों में भेदभाव है, कपड़ों में वगैरह सब में भी भेदभाव है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हो। अगला देखना प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कि मथुरा के पास बुंदेलों का विद्रोह हुआ था, गलत है या सही है, तो इसका आंसर देखना पेशेंट। इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे कि उत्तर हो जाएगा 6 का गलत है। औरंगजेब के समय मथुरा के पास जाट किसानों का विद्रोह हुआ था। किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो ये बोला बुंदेलों का नहीं, औरंगजेब के समय। देखो प्रश्न नंबर 7 है कि औरंगजेब के समय जागीरों की कमी क्यों पड़ी। औरंगजेब जो था उसके समय जागीरों की कमी क्यों पड़ी, तो देखना इसका आंसर लिखना कि मुगल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मुगल शासन जो था उस समय अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसी वजह से जागीरों में
कमी पड़ी, इसी वजह से जागीरों में क्या आई, कमी आई, यहाँ पे लिख लेना आई, ठीक है। ये आपके प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे फाइनल आंसर होता है प्रश्न, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है, ठीक है। और हाँ, आप छत्तीसगढ़ से हो, कौन से ज़िले से हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा, हमें भी पता चले कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 8 है कि वर्षावन क्यों लुप्त हो रहे हैं, वर्षावन जो है वो क्यों लुप्त हो रहे हैं। तो पेशेंट इसका आंसर देखना, 8वें प्रश्न का उत्तर 8 लिखना यहाँ पे कि वर्षों के तेजी से कटने के कारण वर्षावन लुप्त हो रहा है, मानव इसी वन की कमी के एकमात्र कारण है। और इसका कारण क्या है वनों की कमी का, मानव है, एकमात्र कारण कौन है, मानव, क्योंकि मानव ही जो है वर्षों को तेजी से, वनों को जो है तेजी से काट रहे हैं, ठीक है। तो वृक्षों के तेजी से कटने के कारण ही वर्षावन जो है वो क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, मानव इसी वन की कमी के एक मात्र कारण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 9 है कि मराठों की सेना मुगलों की सेना को किस प्रकार हरा पाती है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का आंसर है कि मुगलों की सेना से लड़ने का उनका, ठीक है, मराठों का, उनका किनका, मराठों का तरीका अनोखा था। क्या था तरीका उनका, अनोखा था। वे मुगलों से सीधा युद्ध न करके उन पर अचानक तेजी से युद्ध करते थे। वे मुगलों पर जो है मतलब है सीधा युद्ध नहीं करते थे, वो अचानक से युद्ध करते थे, ठीक है, और नुकसान पहुंचाकर वापस पहाड़ी किलों में छिप जाते थे, ठीक है। क्या करते थे, छिप जाते थे। इस युद्ध को छापामार युद्ध कहते थे, इस युद्ध को क्या कहते थे, छापामार। और ये युद्ध प्रणाली जो है पैशन में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये युद्ध प्रणाली जो मराठा जो सम्राट कौन थे, शिवाजी जो थे, वो अपनाते थे ये छापामार युद्ध प्रणाली, ठीक है। युद्ध के इसी तरीके से वे बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा देते थे। यही कारण था कि मुगल सेना पहाड़ी सेना से हार जाती थी। कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, फिर बीच में ये कोई रास्ता जा रहा है इधर, फिर ये पहाड़ आ गया इधर, ठीक है, और यहाँ पे इधर पहाड़ है। तो वो क्या करते थे, मुगल वो जो मराठा सैनिक थे वो इन पहाड़ों में छुपे रहते थे, पेड़ों के बीच में छुपे रहते थे। और जैसे ही मुगल सेना इन रास्तों से गुजरती थी तो वो एकदम से इन पर आक्रमण करते थे, एकदम से क्या करते थे, इन पर आक्रमण करते थे, और इस तरीके से वो जीत जाते थे, ठीक है। तो इसे क्या कहते थे, छापामार, मतलब छिप कर युद्ध करना, छापामार युद्ध प्रणाली, ठीक है। देखो 10वें प्रश्न की अपन बात करेंगे। 10वां प्रश्न देखना यहाँ पे कि सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी एकत्रित कीजिए। सरकार के द्वारा कौन कौन सी महिलाओं के लिए योजनाएं चली जा रही हैं वो लिखने अपने को, ठीक है। तो कोई 5 लिख दीजिए, आपको नंबर 5 यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गई एक, तो ठीक है, क्या हो गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल उज्ज्वला योजना है। फिर दूसरी आप लिख दीजिए यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व व आश्वासन सुमन योजना, ठीक है। इसमें अगला देखना फ्री सिलाई मशीन योजना, ठीक है। महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, तो आपकी हो गई यहाँ पे देखो कितनी योजनाएं हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, यहाँ पे 4, 5 और 6 हो गई टोटल, ठीक है। तो 5 नंबर आपको जो है इजीली इसमें मिल जाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का आप यहाँ पे आंसर नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्रश्न किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में अपने को ज्वाइन होना है, ठीक है। तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपना छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में होश जोश के साथ, तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर, जय जौहर।